उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाई टी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। जोवन। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। नमस्कार, अब है न्यूज 13 अक्टूबर के दोपहर के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। घटिया तहसील के खेड़ला गांव में एक दंपत्ति द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने और तहसीलदार कार्यालय में बेदखली की कार्रवाई होने के बाद भी इस दंपत्ति द्वारा जमीन नहीं छोड़ने का मामला सामने आया है। यह एक उदाहरण बताता है कि गांवों में सरपंचों और राजस्व के निचले स्तर के अमले की शह पर सरकारी जमीनों की किस तरह से बंदरबांट हो रही है। ये हमारे को रसीद आई है आगे से, हमारा बाप दादा ही मर गए इसमें। अच्छा। बोते बोते ही। और ये नौकल सिंह को हमने 3 बीघा जमीन बेची थी, उसको हमने लिख ली उसकी, तो इसको हमने बेच दी, नाप के दे दी, हमारी निजी जमीन दे दी। जिसके बाद हम क्या करें, अब हमारे को बाल बच्चा किससे पालेंगे हम? हो जाने दो, यही जानेंगे हम भी कि बाल बच्चे को पाल रहे तो जेल हो जाएगी। ऊपरी स्तर पर बैठे अधिकारी भले ही आदेश पर आदेश जारी कर दें, लेकिन निचले स्तर पर अवैध कब्जेदारों को प्रश्रय दिया जाता है। ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि घटिया के किसी गांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला है। उस पर तहसीलदार से भी जानकारी ली गई है कि 68 में यदि उन्होंने केस दर्ज किया है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उनसे रिपोर्ट ली गई है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर आगे बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। खेड़ला गांव में महिला ताराबाई और उसके पति ने गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तहसीलदार शिवलाल कनेश की माने तो इस दंपत्ति पर अर्थदंड भी लगाया गया है और निष्कासन पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी कब्जा अपनी जगह कायम है। एसडीएम गोविंद दुबे कहते हैं कि उन्होंने तहसीलदार से इस प्रकरण की जानकारी तलब की है। उसने अतिक्रमण किया था, हमने अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज करके उसको विधिवत आदेश पारित करके अतिक्रमण की कार्रवाई भी की गई। उसके द्वारा अर्थदंड भी जमा कर किया गया, लेकिन अभी पटवारी को भेजा था, वो अतिक्रमण नहीं हटा रही है और विवाद कर रही है। तो उसके लिए हम अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उसको सिविल जेल के लिए एसडीएम साहब को प्रकरण भेजेंगे। यदि विवाद करते नहीं हटाते तो उसके और उसके पति के विरुद्ध विधि अनुसार यदि नहीं हटाते तो वो कार्रवाई भी करेंगे। खाचरोद तहसील मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम आक्या जागीर के वर्तमान सरपंच पन्नालाल ररोतिया ने अपने घर के सामने नई आबादी में ही पड़ी राजस्व की शासकीय भूमि पर केवल कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उसी जगह पर पक्का मकान भी बना दिया। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत पंचायत सचिव और पटवारी को भी की, लेकिन सरपंच के रसूख के चलते वे भी नतमस्तक नजर आए। हाँ, निजी मकान जो बनाया है वो सरकारी ज़मीन पे ही है, वो कोई उनका निजी नहीं है। अच्छा। और वो ग्राम पंचायत में भी नहीं आता है वो। जानकारी के अनुसार सरपंच ने अतिक्रमण पर पक्का भवन भी बना दिया और यदि कोई सरपंच के खिलाफ बोलता है तो सरपंच हरिजन समाज का होने का डर दिखाता है। इस मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार श्रद्धा द्विवेदी ने हल्का पटवारी को मौके की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही जांच कर अवैध पाए जाने पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। पन्नालाल उनने बनाया है, मतलब ये अतिक्रमण पक्का मकान बना चुके हैं। इसकी शिकायत भी हुई थी पहले। ये तो हाँ हुई थी शिकायत, गांव के लोगों ने करी थी। वो खड़ी है सामने, वो वाली सफेद गाड़ी। नंबर नोट कर लिया? ले यार सर, क्यों ये गाड़ी खड़ी करके लगी। निजी बसों की अनियंत्रित गति और बस स्टाफ की लापरवाही का खामियाजा आज एक बुजुर्ग को अपने दोनों पैर गंवाकर भुगतना पड़ा। आज सुबह नागदा कॉलेज के सामने बस से उतरते वक्त शिव नारायण परमार नामक बुजुर्ग बस के 2 पहियों की चपेट में आ गए। खाचरोद निवासी शिव नारायण परमार नागदा के कॉलेज में ही चपरासी के पद पर हैं। शेषयाई कॉलेज के सामने हुई दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने 108 को सूचना दी और घायल को गंभीर अवस्था में उज्जैन अस्पताल लाया गया। फिलहाल जिला अस्पताल उज्जैन में वृद्ध का इलाज किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की नागदा पुलिस जांच कर रही है।
लॉकडाउन और अनलॉक के अंतराल की आपाधापी और कोविड संक्रमण के बीच लंबे इंतजार के बाद जिले की मंडियां तो खुल गई हैं। किसान अपनी फसल लेकर मंडियों तक पहुंच भी रहे हैं। मंडियों में किसानों की रौनक तो बढ़ी है, लेकिन फसल का उचित भाव ना मिलने से किसानों के चेहरे मुरझाए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए किसान असमंजस में है। वर्तमान में 2800 रुपये प्रति कुंटल का भाव होने से किसान समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। ऐसे में मुनाफा तो दूर, फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसमें दूसरे टाइम पे काम हो रहा है कि पेमेंट भी नगद मिल रहा है। हाँ। और हमारा काम भी हो रहा है। अच्छा, और तो आप भाव में बेच रहे हैं। तो मतलब आप लोग थोड़ा सा अब ये आने वाले त्योहारों को लेके अब जो ये मंडी की खरीदी शुरू हुई है, इससे आप लोग बहुत खुश हैं। पर थोड़ा सिर्फ भाव हमें कम मिल रहा है। भाव कम मिल रहा है। अच्छा, मतलब माल कम हुआ तो बाकी भाव में भी हमको माल भी मतलब रेटिंग जो भी 2800 खाली। अच्छा, मतलब 2800 रुपये मिल रहे हैं खाली कम रेट में, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को नर्वसता महसूस हो रही है। जी हाँ जी, चलिए धन्यवाद। अगर थोड़ा भाव में डिस्काउंट हो रहा है। सोमवार को थाना परिसर तराना में नवरात्रि, दशहरा व आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती एकता जायसवाल, तहसीलदार DK वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजाराम आवासिया, थाना निरीक्षक संजय मंडलोई ने शांति समिति के सदस्यों से विचार विमर्श किया। गृह विभाग के परिपत्र के आधार पर पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही प्रतिमा 30 बाय 45 के पंडाल में स्थापित की जा सकेगी। कोई भी झांकी व प्रदर्शनी लगाकर श्रद्धालुओं व दर्शकों की भीड़ एकत्रित नहीं कर सकेगा। मूर्ति का विसर्जन नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा। बिना अनुमति आयोजन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त अवधि में कोई भी धार्मिक, सामाजिक, चल समारोह, यात्रा नहीं की जाएगी। गरबे के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रावण दहन भी प्रतीकात्मक होगा और जितने भी आयोजन हो सकेंगे निर्णय भी प्रशासन ही लेगा। कोविड-19 दृष्टिगत रखते हुए ग्राम के चौकीदार, पटवारी व सचिव के माध्यम से और माइक सिस्टम से सभी को नवरात्रि, दशहरे के नियमों का ज्ञान प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि कोरोना अभी थमा नहीं है। मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वयं, परिजनों और मित्रों को कोरोना संक्रमण से बचाएं। चूँकि आगामी 17 के बाद लगातार 9 दुर्गे चलेंगी और उसके बाद त्योहारों का समय फिर शुरू हो रहा है। दशहरा, करवा चौथ और अन्य बहुत सारे, दिवाली तक लगातार बहुत सारे पर्व और उत्सव हैं। शासन के इसमें निर्देश और सर्कुलर आ चुके हैं। शांति समिति मीटिंग लेने का उद्देश्य यही था कि शासन के जो भी निर्देश हैं हम सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। और हमने सभी से आग्रह भी किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसी समाज से और जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों तक ये चीज़ चली जाए कि इस तरह के निर्देश हैं और हमें किस तरह से इस त्यौहार को आगामी मनाना है, सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से। इसी क्रम में महिदपुर में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के बारे में अवगत कराया गया। महिदपुर के जनपद सभागृह में हुई इस बैठक में SDM कैलाश ठाकुर ने बताया कि त्योहारों पर जलसे, जुलूस एवं चल समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। DJ और बैंड भी नहीं बजा सकेंगे। SDOP RK रॉय ने बताया कि एक स्थान पर 10 से अधिक व्यक्ति भी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। हालांकि दशहरा पर्व परंपरागत रूप से ही मनाया जाएगा। कोरोना के दृष्टिकोण देखते हुए नवरात्रि और दशहरा चर्चा की गई। इसमें जो हमारे शासन की गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाने का निर्देश दिया गया। सर, जो नगर में किसी भी प्रकार का चल समारोह निकलेगा क्या इस दौरान? पर्वों में किसी भी प्रकार का चल समारोह नहीं बस पूरी तैयारी है पुलिस प्रशासन की। इस बार आपको जैसा कि मालूम है कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है और इस दौर में पुलिस विभाग ने अपने तरफ से बहुत बेहतर व्यवस्था बनाई रखी है। आगे भी हम इसकी बेहतर व्यवस्था बनाएंगे और जन सुरक्षा का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण करेंगे। नागदा में आर्मी सेवा ग्रुप द्वारा अमीर शहीद
गिरिजेश गुप्ता का 19वां बलिदान दिवस सोमवार रात को प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अतिथियों ने शहीद गिरिजेश गुप्ता के माता पिता को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर ने शहीद के परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने की बात कही। साथ ही नगर के गणमान्य नागरिकों और उपस्थित सभी लोगों ने शहीद गिरिजेश गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए अपनी जान गंवा देने वाले शहीद गिरिजेश गुप्ता को अभय न्यूज़ परिवार अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो आपने देखी जिले की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।